श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल जून 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। जून 2022 का ये जो महीना है, ये कैसा रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए, कैसे आप अपने प्रेम जीवन को ठीक करेंगे, प्रेम जीवन में आए हुए विवादों को कैसे समाप्त करेंगे, उसमें खटपिट, विवाद, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, ब्रेकअप, अलगाव या इस तरह की जो भी समस्याएं आपके प्रेम जीवन में हैं, उसे पूर्ण रूप से कैसे पहले से अच्छा बनाएंगे, इस पर विस्तार से हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, क्योंकि इस महीने में ग्रह व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है, ग्रहों के अच्छे योग बन रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये महीना ही बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। और इस महीने में जो रिश्ते खराब हो चुके हैं पहले, वो पूर्ण रूप से ठीक होंगे, क्योंकि ये महीना जो है ये जोड़ने वाला महीना है, टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने वाला महीना है। और आपस में जो मनमुटाव है, जो उलझने हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलतफहमियाँ हैं, थर्ड पार्टी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी चिंताएं और जो बाधाएं हैं आपके प्रेम जीवन में, वो धीरे धीरे आप ठीक करते हुए आगे इस महीने में पूर्ण रूप से बढ़ेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ लकी डेट्स बताऊंगा, जिनका उपयोग करके आप अपने विवादों को समाप्त कर सकते हैं, या कोई ज़रूरी बातचीत आपको अपने प्रियतम से, प्रियतम के परिवार से या अपने परिवार से प्रेम विवाह को लेकर के या फिर प्रेम जीवन के संदर्भ में करनी है, तो आप इन लकी डेट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन पूर्ण रूप से हम इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से और बहुत गहराई से पूरी जानकारी दे देंगे। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आधा अधूरा आप वीडियो देखेंगे तो इससे ना तो आपको समझ आएगी और ना ही आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं, पूरी अच्छी से गणना हमारी होती है, और आप इसे पूरा देखेंगे तो तभी लाभ मिलेगा आपको। अगर पूरा नहीं देखेंगे, आधा अधूरा छोड़ करके चला जाएंगे, तो इससे समझ नहीं आएगी। जैसे चाणक्य ने कहा था कि आधा अधूरा ज्ञान एक पॉइजन की तरह होता है, जहर के बराबर होता है। तो वैसे ही अगर आधी नॉलेज है आपके पास, आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं आप, तो इससे कहीं ना कहीं दिक्कत आपको फिर आगे हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी लाइक कर दें मित्रों। साथ ही साथ में कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ आप राय देना चाहते हैं, तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। मित्रों, इस महीने 15 जून 2022 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य मिथुन राशि में संचरण करेंगे आपके छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य मिथुन राशि में होने से एक तो थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें आई हैं आपके प्रेम जीवन में, वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई हमें दिख रही है। इसके बारे में मैं विस्तार से आगे चर्चा करूंगा। साथ ही साथ 18 तारीख से शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके वृषभ राशि में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। कितना अच्छा योग ये बन रहा है मित्रों, क्योंकि पंचम भाव से हम प्रेम प्रसंग को लेकर के देखते हैं, लव रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। और पंचम भाव में शुक्र अगर हो अपनी ही राशि के, और शुक्र प्रेम प्रसंग के कारक हैं, सुंदरता के कारक हैं, ये जो लव रिलेशनशिप वाली गतिविधि जो भी जीवन में होती है, तो शुक्र को ही इससे डील करते हैं, शुक्र देखते हैं। और शुक्र के साथ पंचम में ही बुध हैं, लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा 18 तारीख के बाद, और शुक्र पंचम में रह करके आपके प्रेम जीवन को पहले से बहुत ही अच्छा बनाएंगे। उसमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, बहुत मजबूती आएगी, और समन्वय और परस्पर संबंधों में जो कमी आई है, असमंजस्य वाली जो स्थिति आपके प्रेम जीवन में रही है, पूर्ण रूप से शुक्र यहाँ पे अच्छा बनाते हुए आपको इस महीने के अंत तक ले जाएंगे और बहुत ही
अच्छा आपको लगेगा, अच्छा अनुभव आपके भीतर रहेगा। साथ ही साथ 27 जून 2022 से मंगल अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चला जाएंगे। हालांकि जब जुलाई का राशिफल हम आपको देंगे उस समय में मंगल के बारे में भी पूरा बताएंगे, किंतु 27 के बाद का जो समय रहेगा मंगल देवता वो भी आपके लिए अच्छी भूमिका निभाएंगे। और 27 के बाद चतुर्थ में रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी मंगल देवता बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं में वृद्धि तो होगी आपके जीवन में। साथ ही साथ में एक सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और आपके प्रियतम के प्रति जो आपस में कन्फ्यूजन है, जो लड़ाई झगड़ा, जो विवाद है, उसमें कमी आप पूर्ण रूप से देखेंगे। और आपके प्रियतम आपके प्रति सहयोग देंगे, वो अच्छे से आपको रखेंगे भी और अच्छे से फिर से आपकी बातचीत प्रारंभ होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो महीना जून का रहेगा ये सकारात्मक है, अच्छा है। इससे पहले आपने देखा है मित्रों, आपका प्रेम जीवन में विवाद चल रहा है, दिक्कत चल रही है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, यानी कि एक जो संतुष्टि आपको आपके प्रियतम के प्रति होनी चाहिए वो संतुष्टि कहीं खो गई है, या आप जैसा चाहते हैं कि आपके प्रियतम आपके हिसाब से डील करें, या आप उनके बारे में जो इच्छा रखते हैं, जो सोच रखते हैं, उसमें भी कमी आई है। और ये कमी कुछ समय से आई है। कुछ समय में मतलब पहले का जो समय रहा है आपका प्रेम जीवन का वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे परिणाम भी आपको उसमें मिले हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, एक दूसरे के प्रति बहुत ट्रस्ट था, विश्वास था, एक दूसरे के साथ आप सब कुछ शेयर करते थे, सब बातों के बारे में आपको पता होता था। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा है उसमें कमी आई है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा है कि यह महीना जोड़ने वाला महीना है, तो इस महीने में किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह का विघ्न, किसी भी तरह का असमंजस्य प्रेम जीवन में आपके पूर्ण रूप से आप ठीक करेंगे। आपके लव रिलेशनशिप में किसी तरह की भी दिक्कत इस समय में चल रही है, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हुई आपके प्रियतम के साथ, एक अलगाव वाली स्थिति या उस तरह की फीलिंग आप दोनों के बीच में बन रही है, तो इस समय में मैं देख रहा हूँ आपका एक इंटरेस्ट आपका एक दूसरे के साथ बढ़ेगा। सब कुछ सही चल रहा था पहले, लेकिन अभी एक टाइम ये है कि थोड़ा उसमें गड़बड़ी है। तो मित्रों उसमें जो खटपिट है, विवाद है, एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग, जो भावनाएं नहीं आ रही अभी, वो कहीं ना कहीं एक आपके प्रेम जीवन में कमी का कारण बन रही है। तो इस समय में पूर्ण रूप से इन सभी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। एक तो आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी, एक दूसरे को आप अच्छे से समझेंगे, एक दूसरे को आप अच्छे से केयर करेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक होगी, और साथ ही साथ एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा। जो कई दिनों से विश्वास खोया हुआ है आपने, पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब के समय में उसमें पूर्ण रूप से कमी आ गई है, तो वो भी हम पूर्ण रूप से ठीक होता हुआ इस समय में देख रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जिन लोगों का अलगाव हो गया है, अब देखो किसी कारण से आपके जो प्रियतम हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, उन्होंने एक गलत डिसीजन ले लिया। गलत डिसीजन इसलिए ले लिया क्योंकि वो उस समय में किसी की बातों में आ गए। थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। जब ये किसी की बातों में आ गए तो वो आपसे दूरी बनाने लगे, बहाना खोजने लगे, आपके अंदर कमियां निकालने लगे, आपको दोषी ठहराने लगे। तो उस समय में तो चला गया ये, क्योंकि उस समय में कोई और इंसान इनके जीवन में था, लेकिन वो इंसान सिर्फ इनको उपयोग करना चाहता था, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इनके साथ वो लव रिलेशनशिप में आना चाहते थे। तो अब उन्होंने भी जल्दबाजी की आपके प्रियतम ने, और वो चला गए, कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाने लगे, आपके साथ उन्होंने कांटेक्ट कम कर दिया, एक नॉर्मल कांटेक्ट होने लगा। तो इस समय में मैं जो देख रहा हूँ मित्रों, उनको रियलाइज़ हो रहा है, अब जो आपके प्रियतम है उनको रियलाइज़ हो रहा है, वो समझ रहे हैं, अब वो समझ ये रहे हैं कि उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है जो आपसे दूरी बनाई। वो समझ रहे हैं कि जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई बुरा काम क्या,
तो वो आपसे दूरी बना करके किया। क्यों? क्योंकि आप खाली उनके लिए एक प्रियतम नहीं थे, खाली एक प्यार करने वाले नहीं थे, या आप खाली लव रिलेशनशिप में नहीं थे। आप उनके लिए एक फैमिली मेम्बर की तरह थे। आप उनके लिए सुख दुख में खड़े रहते थे। आप उनके लिए एक अच्छे गाइड का काम करते थे, अच्छी सलाह देते थे, उनके अच्छे बुरे समय में आपका साथ सहयोग रहता था। किंतु आपकी से जब दूरी बनाई तो ये सभी चीज़ें कम हो गई। जिस तरीके से आप उनकी केयर करते थे, अब उनको उस तरह की केयर वहाँ पे नहीं मिल रही है। तो अब उनको लग रहा है कि नहीं, उनका डिसीजन गलत है। तो कहीं ना कहीं एक रियलाइज़ भी उनको हो रहा है और साथ में एक शर्मिंदगी भी उनके भीतर हो रही है। तो अब ये जो जून का महीना रहेगा, इस महीने में वो इंसान फिर से आपसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, आमने सामने की फिर से मुलाकात हो सकती है, फिर से बातचीत आपकी प्रारंभ हो सकती है, या आपके रिलेटिव, आपके परिवारजन के किसी सदस्य से, आपके किसी मित्र से, या सोशल मीडिया के माध्यम से, या फोनिकली आपसे वो संपर्क स्थापित करने की कोशिश इस समय में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आपके नज़दीक आने की कोशिश कर सकते हैं, फिर से वो इस संबंध को आगे बढ़ाने की बातचीत कर सकते हैं, या इस तरह का प्रस्ताव वो रख सकते हैं। इसके लिए पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। जो उन्होंने जल्दबाजी की थी, जो आपसे दूरी बनाई थी, ब्रेकअप किया था, अब उनको रियलाइज पूर्ण रूप से हो रहा है। एक ये बात। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा मित्रों, जिन लोगों के बीच में कड़वाहट है, यानी कि आए दिन लड़ाई झगड़ा चिक चिक होती रहती है, आए दिन एक दूसरे को ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, या हमेशा क्रिटिसाइज़ करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, इस तरह की जो सिचुएशन ये इस समय में है, इससे आप भी तंग आ चुके हैं। आप ये निर्णय लेना चाहते हैं कि या तो फॉरएवर के लिए उनको छोड़ दिया जाए तो वो अच्छी बात है, या अगर उन्होंने आपके साथ रहना है तो वो अच्छे से रहें। तो एक अनुकूल व्यवहार वो नहीं कर रहे हैं, अनुकूल वातावरण नहीं बन रहा है आप दोनों के बीच में। तो ये जो परेशानी, इस कारण से आपकी पूरी दिनचर्या जो है वो बिगड़ गई है, उसमें असंतुलन आ गया है। तो ऐसे में मित्रों आप देखेंगे कि इस महीने में ये जो चिक चिक लड़ाई झगड़ा ब्लॉक अनब्लॉक करना, एक स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। आप देखेंगे आप दोनों में एक संतुलन आएगा, बैलेंस रहेंगे आप, क्योंकि ऐसे योग भी पूर्ण रूप से बने रहे। कारण यही है, जैसे मैंने शुक्र को लेकर के कहा आपको कि पंचम भाव में, मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि कैसे होगा। जो होगा तो वो ऐसे होगा, वही मैं बात बता रहा हूँ कि पंचम भाव में जब शुक्र आपके पंचम भाव में होंगे और अपनी राशि में होंगे तो आपके भीतर स्टेबिलिटी लाएंगे, प्रेम जीवन में एक संतुलन पैदा करेंगे, उसको बैलेंस्ड बनाएंगे। इसके साथ साथ सिंगल लोग जो हैं, सिंगल लोग इस समय में थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहे हैं, सफोकेशन में वो जी रहे हैं। और सिंगल लोगों के साथ ये दिक्कत हमेशा से चलती आ रही है कि ये जो सिंगल लोग हैं, जब भी इनके जीवन में कोई इंसान आता है, लव रिलेशनशिप अच्छे से होता है, यानी कि सब चीज़ें ठीक ठीक चलती हैं, कुछ समय तक अच्छे से चलेगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने, यानी कि ठीक है, सब ओके है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद सब उल्टा हो जाता है, यानी कि जैसे जो होता 5-6 महीने हुआ, वो सब उल्टा हो गया। कहीं ना कहीं आपके साथ कोई टिक नहीं पाता है, यानी कि हमेशा के लिए रह नहीं पाता है, कोई आना जाना ये आपके जीवन में लगा हुआ है। तो एक तो ये मैं बताना चाहूँगा, आना जाना पूरी तरह से समाप्त होगा। और दूसरा, इस समय में आपको प्रस्ताव अधिक मिलेंगे आपके, एक तो विवाह को लेकर के भी, और साथ में आपके लव रिलेशनशिप में लोग आने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव आपको इस समय में मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रस्ताव मिलेंगे आपको सिंगल लोगों के लिए, ये आपके लिए अच्छे प्रस्ताव हो सकते हैं। अब उसमें आपको चुनना पड़ेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। एक तो मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि राहु और मंगल 27 के बाद एक साथ होने वाले हैं ये इकट्ठा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की भी आवश्यकता रहेगी कि ऐसे लोगों को चूज ना करें आप जो कल को आपको धोखा दें, या खाली वो अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़े, या आपसे कोई लाभ की उपेक्षा में वो आपसे जुड़े।
प्रेम जीवन वहाँ पे समाप्त हो जाता है, प्रेम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जहाँ पे लालच आ जाता है, प्रेम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जहाँ पे मतलब अपना आ जाता है, सेल्फ जहाँ पे अपने बारे में ज़्यादा सोचा जाए, उपयोग के बारे में ज़्यादा सोचा जाए, तो वहाँ पे प्रेम का कोई महत्व नहीं बचता है। तो कोई इंसान अगर आपके साथ मतलब से जुड़ता है, किसी काम के कारण से जुड़ता है, तो वैसा प्रेम आगे अच्छे से नहीं चल पाता है, क्योंकि उसमें हमेशा गलतियाँ होती हैं और एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है और कहीं ना कहीं दोगलापन होता है वहाँ पे, और हमेशा वो लड़ाई झगड़े के साथ आगे बढ़ता है। तो आप तो अगर चाहते हैं कि कोई इंसान आपके साथ जुड़े और समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप ज़रूर हमसे भी संपर्क करके आप इस बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से जो समस्याएं आई, अभी जो आप झेल रहे हैं ना आपके प्रेम जीवन में, जो दुख दर्द, जो कष्ट, जो बाधा विपत्ति आपके इस प्रेम जीवन में चल रही है, जिस कारण से आपका पूरा काम खराब हो चुका है, जिस कारण से आप घर से भी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, परिवार वाले भी बोल रहे हैं कि आप कैसे थे और कैसे आपका व्यवहार है, तो ये क्या धारा जो भी है, ये थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के कारण से है। तो ये थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें, जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में आई हैं, अब उस थर्ड पार्टी को भी आप दोनों के बीच से जाना होगा। और ये समय अब आ गया है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव में अपनी राशि में, और रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग, और इसके साथ साथ छठे भाव में सूर्य का होना, ये दर्शाता है कि थर्ड पार्टी अब समाप्त हो जाएगी, थर्ड पार्टी आप दोनों से के बीच से चला जाएगा, और थर्ड पार्टी जाते ही एक शांति आपके जीवन में आएगी, शांति का अनुभव होगा, स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी, जो कि कुछ टाइम से आपकी खोई हुई है। इसके अलावा विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस समय में आपको मिल सकते हैं। अविवाहित लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। अविवाहित लोगों को इस समय में अलग अलग जगह से प्रस्ताव मिल सकते हैं, उसमें सहमति भी बन जाएगी। और साथ ही साथ किसी तरह से, जैसे पहले बातचीत चलती थी विवाह को लेकर के, लेकिन बातचीत ख़त्म हो गई, टूट गई, किसी तरह से लंबे समय तक वो नहीं चली, ये समस्या भी ठीक होगी, बातचीत पक्की होगी। और बातचीत पक्की होगी तो 1.5-2 महीने या 2.5-3 महीने के अंदर अंदर शादी के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं, तो ऐसे में शादी भी होगी। एक तो ये बात। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों का रोका या इंगेजमेंट वगैरह टूट गई, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी नए प्रस्ताव मिलने की संभावना है। या फिर कहीं ना कहीं जो रोका या इंगेजमेंट टूटी है जहाँ पे, वहाँ पे फिर से बातचीत जो वो आगे बढ़ सकती है, ऐसी स्थिति भी मैं इस समय में देख रहा हूँ। ये वाली चीज़ें भी मैं साफ तौर से मैंने देखा है और मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा पति पत्नी के बीच में अलगाव है, लड़ाई झगड़ा है, खटपट है, या आए दिन नोकझोंक होती रहती हैं, या आए दिन किसी न किसी विवाद से आपको गुजरना होता है, तो उसमें भी पूर्ण रूप से कमी में देख रहा हूँ। हालांकि आपके भीतर जो अनबन है, यहाँ पे भी मैं किसी तीसरे इंसान को देख रहा हूँ, चाहे वो आपके परिवारजन हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन कुछ न कुछ नज़र आ रहा है जो कि आप दोनों में एक डिस्टेंस बनाने की वो कोशिश की जा रही है। तो इससे थोड़ा सावधान सतर्क रहना है आपको। अगर आपकी इच्छा हो तो एक बार ज़रूर हमसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ कि एक दूसरे के प्रति अनुकूल व्यवहार रखें, आप एक अनुकूल वातावरण बना के रखें, एक दूसरे की बात मानें, खटपट से बचें, विवाद से बचें, आरोप प्रत्यारोप से आपको बचना चाहिए। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी आपकी रहेगी। साथ ही साथ लव मैरिज के योग भी इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। लव मैरिज के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं और कोर्ट मैरिज के योग भी पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि लव मैरिज को लेकर के जैसे आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, या आपके प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं, या आपके परिजन के कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, या आपके प्रियतम के परिजन के लोग कुछ लोग मानते कुछ नहीं मानते हैं, या फिर आपके परिवार वाले और आप तो मान रहे हैं लेकिन आपके प्रियतम जो है वही नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आना बानी चल रही है और आपके प्रियतम इस समय में बहाना कर रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, वो तो पूर्ण रूप से झूठ है। बहाना इसीलिए कर रहे हैं कि वो अब थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का विषय रहा था पहले, इस वजह से वो बहाना कर रहे हैं आपको। लेकिन आगे का जो मैं टाइम देख रहा हूँ, एक तो इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं,
फैमिली मैटर्स हैं या आपस में वो तालमेल नहीं हो पा रहा है, तो ये जितने भी चीज़ें हैं, लव मैरिज चाहे इंटरकास्ट लव मैरिज हो और कोर्ट मैरिज हो, तो इसके भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बन रहे हैं। जो लकी डेट्स मैं आपको बताऊंगा उन डेट्स पे आप ज़रूर अपने परिजन से आप या अपने प्रियतम से या प्रियतम के परिजन से बातचीत करें, उस पर भी आपको अच्छे परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे। इसको लेकर के चिंता नहीं करें आप। आपके भी 2.5-3 महीने के भीतर भीतर विवाह को लेकर के योग बन रहे हैं या फिर बातचीत जो है वो पक्की होगी। ओवरऑल अगर इस महीने का ये राशि फल देखा जाए मकर राशि वालों के लिए, तो पहले से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और तकरीबन 90-95% आपका ये महीना सकारात्मक जाएगा। इसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और लव रिलेशनशिप आपका बहुत ही बढ़िया होगा। अब हम बात करते हैं उन लकी डेट्स की, जिन डेट्स के बारे में मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था। 6 जून, 8 जून, 10 जून, 11 जून, 13 जून, उससे पहले 12 जून, 14 जून, 15 जून, 16 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून, ये लकी डेट्स जो हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। इनकी अहम भूमिका आपके इस महीने में रहेगी और इन लकी डेट्स का उपयोग करके आप अपने विवादों को सुलझा सकते हैं या किसी तरह का कोई शुभ काम, मांगलिक काम या प्रेम संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये डेट्स आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको मकर राशि वालों के लिए बता दिया जून का राशिफल। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी समस्या का समाधान करें या आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या है और उससे काफ़ी परेशान हैं आप, काफ़ी दिक्कतें आपको, काफ़ी चिंता है, तो आप निश्चिंत रहिए मित्रों, क्योंकि जीवन में अगर समस्या है तो उसका समाधान भी पूर्ण रूप से है। जहाँ पे समस्या है उसका समाधान वहीं पे है और समाधान निश्चित रूप से होता है, लेकिन समाधान निकालना आना चाहिए, समाधान करना आना चाहिए। समाधान कैसे हो उसकी जड़ तक जाना चाहिए। अगर कहीं पे रोग है तो हम उसकी जड़ तक जाएंगे, तभी वो रोग नाश होगा, उस रोग का तभी खात्मा होगा। लेकिन अगर हम रोग तक पहुँचे ही ना तो फिर कैसे होगा। तो ऐसे में समस्या है तो उसका समाधान निश्चित रूप से है। दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं मित्रों। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। कॉल पे कभी कभी हम बिजी रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, तो हो सकता है कि हमारा कॉल वेटिंग में आए या बिजी आए, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करते हैं तो हम अपॉइंटमेंट का समय आपको तुरंत बता देंगे और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे आपको जल्दी में सब चीज़ें यानी कि जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। आपको अपॉइंटमेंट का समय बता दिया जाएगा और उसके बाद आपकी जैसे इच्छा होगी, आप चाहे फ़ोन पे बातचीत करना चाहते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत करना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से हमें बता देना कि आप किस तरह से सही मानते हैं बातचीत करना। एक तो ये बात है। दूसरी बात मित्रों, आपकी प्राइवेसी का, आपकी गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपका किसी भी तरह से आपका मोबाइल नंबर कहीं बाहर नहीं जाएगा, आपका व्हाट्सएप नंबर कहीं बाहर नहीं जाएगा। हमारे और आपके बीच में जो बातचीत होगी वो किसी तरह से बाहर नहीं जाएगी, किसी तरह से लीक नहीं होगी, गुप्त रखी जाएगी पूर्ण रूप से, क्योंकि सुरक्षा मेन मुद्दा हर व्यक्ति का होता है और हम 100% आपको गारंटी देते हैं, इसमें 99 भी नहीं, 100% हम आपको गारंटी देते हैं कि पूर्ण रूप से आप यहाँ पे कॉल करेंगे, बिल्कुल सुरक्षित आप कॉल करेंगे, एक सुरक्षित जगह पे आप जुड़ेंगे। और मैं मानता हूँ मित्रों कि आप हमारे लिए कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए एक परिवार हैं और परिवार के सदस्य की तरह हैं आप, क्योंकि आप भी हमें देखते हैं, आप भी हमें सुनते हैं, आप भी अपने मोबाइल में, अपने किसी स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप में, अपने टीवी में हमें देखते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा और आपका भी एक नाता है, हमारा और आपका भी एक रिश्ता है, तो एक जुड़ाव है। भले हम आमने सामने कभी नहीं मिले, लेकिन आपके साथ जब हम बातचीत करते हैं, वीडियो में बात करते हैं आपके बारे में, तो अपने आप में हमें भी अच्छा लगता है। आप भी आधा घंटा की वीडियो हमारी होती है, आप सुनते हैं, पूरा समय देते हैं हमें, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा और आपका एक समन्वय है, तालमेल अच्छा है, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं और समाधान भी हम पूर्ण रूप से मित्रों करते हैं। और मेन जो बात यह है कि 100% एक्यूरेसी और 100% पूर्ण रूप से सही और पूरी सटीक प्रेडिक्शन हम करते हैं और उसका 100% समाधान निदान हम बताते हैं। और ऐसे में आप इच्छुक हैं मित्रों तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके एक थोड़ा सा अमाउंट हमने रखा है मित्रों, क्योंकि हमारी कोई
लालच ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। हमने नॉर्मल ये थोड़ा सा शुल्क इसीलिए रखा है कि ताकि थोड़ा एहसास आपको भी हो। कभी कभी मित्रों जब अगर हम किसी से निःशुल्क में बात करते हैं, फ्री में बात करते हैं, तो उसकी एक वैल्यू, उसका एक मूल्य सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी के साथ थोड़ा उसमें अर्थ जुड़ जाता है, थोड़ा पैसा जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक सामने वाले को भी एहसास होता है, उसको भी लगता है कि कुछ एक जुड़ाव है। तो ऐसे में ये सब बातें मैंने आपको बता दी। बाकी जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको खुद ही अनुभव होगा कि कितना अच्छा लगेगा आपको हमसे बातचीत करके। बाकी मित्रों मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में किसी और नई चर्चा के साथ। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत आभार, वंदन, प्रणाम।